क्या लद्दाख और अरुणाचल में अपने हर पैतरे के नाकाम होने पर चीन भारत के खिलाफ साजिश का नया रूप ढूंढ रहा है? क्या चीन की आतंकी साजिशों का रूट इस बार पूर्वोत्तर वाया म्यांमार है? मणिपुर में कायराना हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीन कनेक्शन का अंदेशा सामने आ रहा है। हमले में असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 जवान शहीद हुए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और मासूम बेटा भी इस हमले में मारे गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इस वक्त तीनों का अंतिम संस्कार चल रहा है, लेकिन असल सवाल अब चीन से जुड़ा है। क्या गलवान की फेस टू फेस फाइट में मात खाने के बाद चीन पाकिस्तान पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसमें सेना को पीछे करके आतंकियों को आगे रखा जाता है, जैसा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में करता है? क्या वही अब चीन पूर्वोत्तर में करने की कोशिश कर रहा है कि सीधी लड़ाई में न पड़कर आतंकियों को पालो पोसो, उन्हें हथियार गोला बारूद मुहैया कराओ, दूर से बैठकर खून खराबा कराओ और फिर तमाशा देखो? चीन ने पूर्वोत्तर पर अपना टेढ़ा नजरिया 2020 में ही बता दिया था, जब भारत और ताइवान में नजदीकियां बढ़ी थी। अगर यही है चीन की चाल, तो सवाल ये उठता है कि भारत कितना तैयार है और क्या होगी अब पूर्वोत्तर में चीन के आतंक को रोकने की नई रणनीति? ताल ठोक के आज हम यही सवाल पूछेंगे कि उत्तर में मात, क्या इसीलिए पूर्वोत्तर में घात? क्या इसे आतंक मेड बाय चाइना न माना जाए? और साथ ही चीनी आतंक, इसके चेहरे कौन कौन हैं और कितने चेहरे हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आपको लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको गौरव भाटिया भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। गौरव भाटिया, क्या आप तक आवाज आ रही है? गौरव भाटिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रीतपाल सिंह जी, बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्वीट किया गया कि मोदी सरकार बॉर्डर्स की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, इनकेपेबल है। सर, नेशनल सिक्योरिटी पर सियासत, क्या कांग्रेस के पास अब यही बचा? देखिए अदिति, अभी आप कह के हटी है कि छत्तीसगढ़ में त्रिपाठी जी के परिवार की शहादत का और अंतिम संस्कार चल रहा है, और हमारा छोटा शहीद जो उनका बेटा है वो साथ में शहीद हुआ है। तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो है, हम सवाल क्यों ना उठाएं? अगर साउथ चाइना में वहां पे वो रोड्स बनाने लग गया, उसका भी सवाल पूछेंगे। गलवान की आपने एक बात करी, गलवान का बदला कब लेगी मोदी सरकार? अब यहाँ मणिपुर पे हो गया, चारों तरफ से मोदी सरकार घिर चुकी है। कभी सर, आप तथ्यों पे रहेंगे थोड़ा सा। गलवान का नहीं, गलवान में आपके हिसाब से, आपने ये कहा गलवान का बदला, आपके हिसाब से चीन का गलवान में कोई नुकसान नहीं हुआ था क्या? भारतीय जवानों ने, भारतीय इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने जवाब नहीं दिया था? देखिए, जवाब दिया था। हमारे लोग हाथ से हाथ लड़ाई में पूरे डट के लड़े। नौजवान शहीद हुए, पंजाब के नौजवान शहीद हुए, तो शहीद हुए हैं ना, तो बदला तो और अच्छा होना चाहिए था उनके साथ। क्या होता है आपके साथ? एक सेकंड सर, नहीं, कौन सी टॉक्स? हम बार बार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर हम उनसे 1-to-1 फाइट क्यों नहीं है? जब 1-to-1 फाइट में आके उन्होंने हमारे जवान शहीद नहीं, आप कह रहे हैं इंडिया को वॉर पे जाना चाहिए था? देखिए, बात तो सुनिए ना। सर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपने कहा 1-to-1 फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वॉर ही हुई इसका मतलब तो ना? वहाँ पे डंडों के साथ लड़ाई लड़ी हमारे नौजवानों ने, हमारे सोल्जर्स ने लड़ी है ना, डंडों के साथ लड़ी थी ना लड़ाई। उन डंडों की लड़ाई में जो हमारा यहाँ से नौजवान था, 6 नौजवान, उसने 20 चाइने ठोक दी थी। उसके बाद क्या हुआ? मोदी सरकार फिर टॉप पे आ गई। बात ऐसी है, देखिए, कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं, कहाँ पे हिंदुस्तान 56 इंच का छीनना या बाकी चीजों की बात करें। आज ये जो हमारे त्रिपाठी जी का परिवार की चल रही है अंतिम रस्में, तो इस पे बदला लेना बनता है। और चाइना रोज घुस रहा है अंदर। हम उत्तराखंड के हमारे पुल गिरा के चला जाता है, तो उसका भी जवाब मोदी सरकार ही देगी, दीदी, और तो कोई नहीं देगी, क्योंकि रूल मोदी सरकार कर रही है। सर, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप जजमेंट पास कर रहे हैं। सर, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप जजमेंट पास कर रहे हैं। और क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, क्योंकि आपकी पार्टी जब ये ट्वीट करती है कि द मोदी गवर्नमेंट इज इनकेपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स, इट्स टाइम वी ऑल एक्सेप्ट इट। गौरव भाटिया, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपको आपका जवाब? आवाज आ रही है? जी, आई कैन हियर यू सर। आपका जवाब? प्रीतपाल
जी तो ये पूछ रही है आप गलवान का बदला कब लेंगे? आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, प्रीतपाल जी तो ये पूछ रहे थे कि गलवान का बदला कब लेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है मोदी सरकार तो बॉर्डर्स प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। देखिए, उन पे मैं बाद में आऊंगा। सर्वप्रथम तो जो सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के वीरों ने दिया है, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और संवेदनाएं व्यक्त करते हैं परिवार की तरफ। और ये कहना चाहूँगा मैं जी न्यूज़ पर कि पूरा देश आज उन शोकलिप्त परिवारों के साथ खड़ा है और उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है, आपके चैनल पे न्यूज़ आ रही थी 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं, आगे भी सारे के सारे लोग जो इसमें शामिल हैं उनको ढेर किया जाएगा। ये हमारा देश नहीं सहेगा। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब देश एकजुट होता है और अपनी ताकत दिखा रहा होता है तो देश की पीठ पर खंजर कोई अगर भोंकता है, उसको लहू लहान करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इस समय भी आप राहुल गांधी के ट्वीट ही निकाल लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। वो राजनीति करते हुए कह रहे हैं मोदी जी असक्षम हैं। वो कह रहे हैं कि इनसे जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा नहीं होगी। नहीं, बॉर्डर की सुरक्षा तो आप कर रहे थे जब आतंकवादी हमले रोज होते थे, जब AK एंटनी खुद कहते थे कि भाई हम बॉर्डर्स पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, यही हमारी नीति है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको याद है अदिति जी, जब पुलवामा का हमला भी हुआ उसके 2 घंटे बाद सुरजेवाला जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये होम ग्रोन टेररिज्म, मतलब देश के अंदर जो आतंकवाद है उसकी वजह से हुआ। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। इमरान खान ने कबूला कि पुलवामा उन्होंने कराया। हमने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक करके घुस के ठोका। और यहाँ चीन हो या पाकिस्तान हो, ये मोदी जी का भारत है। 130 करोड़ भारतीयों की ताकत है और हमारी वीर सेना के सामने ये लोग क्या खड़े होंगे आप देखिएगा। जिस तरह से अभी आतंकवादी ढेर हुए, आगे और सख्त कार्रवाई होगी। और एक बात मैं और कह दूं, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या अगर कोई हमारे देश पे बाहर से घात करने का प्रयास करेगा, गढ़चिरौली 26 जो माओवादी थे उनको ढेर किया हमारी ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी और जो पुलिस है वो करती है। आज बड़ा बात यह है कि ये लोग इतना दर्द में क्यों आते हैं जब आर्मी कार्रवाई करती है, जब पुलिस कार्रवाई करती है। और ये जो शहादत है इसका अपमान करते हैं ये कह के कि देखिए ये शहीद हुए हैं। अरे आप पहले उनको श्रद्धांजलि तो सही दीजिए। अपने नेताओं को तो कहिए कि वो अपनी वाड़ी पे विराम लगाए और राजनीति ना करें। ठीक है प्रीतपाल जी, सियासत कर रहे हैं आप, राजनीति कर रहे हैं। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद फिर से गौरव भाटिया, प्लीज जल्दी जल्दी। प्रीतपाल सिंह आवाज आ रही है? प्रीतपाल सिंह आवाज आ रही है अब तक? चलिए, आपसे संपर्क टूट गया जी। सियासत कर रहे हैं आप, शहादत का अपमान कर रहे हैं, ये कह रही है बीजेपी। जल्दी से आपका जवाब सर, जल्दी से। देखिए, शहादत का अपमान तो अब गौरव भाटिया क्या बताएंगे। शहादत का अपमान तो इसीलिए तो मैंने बात करी थी कि जो लोग आज हमारा जो पॉलिसी मैटर है चाइना के साथ, हमें वो झूठे झुलाने जो मोदी जी झुला रहे थे उन्हें जिनपिंग को, वो भी याद कर लेने चाहिए। बिरयानी पाकिस्तान के साथ खा के आते थे, वो भी याद कर लेनी चाहिए। और एक्शन दिखना चाहिए, बातों से नहीं दिखना चाहिए। गौरव भाटिया जी, मैंने इसीलिए गलवान की बात करी थी कि 20 जवान शहीद हुए, उन्होंने हाथों हाथ लड़ाई लड़ी, बिना हथियारों के लड़ी, पर उसका बदला का आज मैंने इसीलिए तो सलूट किया वो नन्हे शोल्डर को। वो सोल्जर जो अपने पिता के साथ शहीद हुआ है, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो देश के लिए शहीद हुआ है। उस देश का अपमान मैं तो मान सकता हूँ, गौरव भाई बोल सकते हैं क्योंकि पद्मश्री वाले 2014 में आजादी मिली है, उससे पहले वाली तो भूल गए होंगे, तो उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं होगा हिंदुस्तान में। ये वो लोग हैं, हमें अपने जो सैनिक खड़े हैं उनके साथ डट के खड़ना पड़ेगा, उन पे आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा। और ये भी बात गौरव भाई, नेशनल सिक्योरिटी है कि गुजरात के बॉर्डर्स पे, गुजरात के पोर्ट्स पे
हीरोइन आ रही है, ड्रग्स आ रही है, और किनके पोर्ट है उस पे कार्रवाई कुछ नहीं होती। आप चाइना पे सिलेक्टिव बात क्यों करते प्रीतपाल सिंह जी? कुछ तो थे ना जो सीसीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, करार साइन कर रहे थे, करार साइन कर रहे थे ना सीसीपी के साथ। कौन साइन कर रहे थे आप समझ ही गए होंगे, मुझे नाम लेके आपको बताना पड़ेगा, आप समझे? मुझे उस चीज पे देखिए जो कर रहे थे आप, मैंने नहीं आप कह रहे झूला झूला रहे थे, ये झूला रहे थे, लेकिन आपके यहाँ से भी तो पार्टी साइन कर रही थी ना, करार साइन कर रही थी सर। आप जब आप बात करते हैं सर तो अपने आप को भी तो आईना देखना चाहिए ना सर। ठीक है, आपने सवाल पूछा। गौरव भाटिया, उसके बाद घनश्याम तिवारी प्लीज। गौरव भाटिया, जिस तरह से ये कायराना हमला हुआ, जिस तरह ये आतंकी हमला हुआ, कहीं तो चूक हुई, मानते हैं आप? देखिए आदिति जी, ये बात मैं कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो 2.5 दशक से हमारे लड़ाकू विमान नहीं आए थे, वो रफेल आए, चिनूक आए, अपाचे आए और S-400 सिस्टम भी आया। आप याद करिए आदिति जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने VVIP चॉपर लेने के लिए कमीशन खोरी कर रहे थे। और बिल्कुल दर्द होता है आदिति जी, अगर एक भी जवान, हमारी भारत माता का बेटा शहीद होता है तो पूरा देश में कांग्रेस पार्टी सरकार लेके आई है। आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, एक सेकंड प्रीतपाल जी इंटरप्ट मत कीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले। बदतमीजी मत करिए। नहीं, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स प्लीज अपना कंक्लूड करें। धन्यवाद, थैंक यू। आदिति जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब हमारा देश का बेटा शहीद होता है तो हर किसी की आंखें नम होती हैं, दिल में दर्द होता है, और इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं है, और ये बदला हम लोग लेके रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा 3 ढेर हुए हैं, अगर 30 भी होंगे तो ढेर होंगे। हमारी जो वीर सेना है उस पर हमें गर्व है। लेकिन ये देखिए, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, मेरे हाथ में देखिए, राहुल गांधी सुबह 3-4 बजे तक पार्टी कर रहे थे, डिस्को में थे वो, बताइए। और ये लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो आप सवाल पूछिए तो मंजूर है, बट ये जो लोग पार्टी करते हैं मुंबई के आतंकवादी हमले के बाद, ये लोग सवाल नहीं पूछ सकते। और दूसरा, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने बोला। ये कौन कहता है कि आर्मी ज्यादा नागरिकों को मानती है, आतंकवादियों को कम मानती है? ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ गौरव, आप खुद एक वरिष्ठ प्रवक्ता है और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये बात समझते हैं कि विपक्ष का काम सवाल करिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति ना करे आदिति जी, ये भी आप सुनिश्चित करिए। ठीक, घनश्याम तिवारी, बीजेपी का एक ही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, वो ये कह रहे हैं शहादत को आप प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, याद करते हैं, लेकिन उस पर ओछी राजनीति मत करिए। नमस्कार अदिति जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को 3 बातें संक्षिप्त में कहूंगा। पहली चीज कि पिछले आप 20 साल भारतीय जनता पार्टी से पिछली 20 सालों की सरकारें देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का कार्यकाल देख लीजिए। जितना इस सरकार ने चीन को व्यापार दिया है उतना किसी सरकार ने नहीं दिया। पिछले 3 साल लगातार चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है। अभी $100 बिलियन, साल पूरा भी नहीं हुआ, $100 बिलियन क्रॉस हो गया है। उस $100 बिलियन में से $74 बिलियन से ज्यादा चीन का है। तो जो सरकार लगातार चीन को व्यापार दे रही है, जहां प्रधानमंत्री 18 बार चीन के प्रीमियर से मिल चुके हैं, वो तो 18 विफलताएं हैं। जब देश के लोग, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी आगाह कर रहे थे इस सरकार को संसद में कि ये आपकी गलत नीति है, आप चीन को हल्के में मत लीजिए। आज जब आर्मी चीफ कहते हैं, जिन्होंने एक सेमिनार में कहा कि चीन ज्यादा मुखर तरीके से, ज्यादा अग्रेसिव तरीके से सीमा पर अग्रसर हो रहा है, ये सरकार चीन का नाम लेने से डरती क्यों है? ये सरकार, ये बताइए, 2019 से पहले कोई एक ऐसा वर्ष नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का डेलीगेशन चीन न गया हो या देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से न मिले हों। दूसरी बात है, मैं कहूंगा कि जब 5 दिन पहले पेंटागन की रिपोर्ट छपी, सभी तमाम अखबारों ने छापा, डीएनए ने भी छापा, पेंटागन कह रहा है चीन ने अरुणाचल में अपना गांव बसा लिया है और लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, और बॉर्डर डिस्प्यूट जो इंडिया के साथ है, जिस तरीके से चीन हमारे क्षेत्र में घुस आया था, उस वार्तालाप में चीन लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, ये पेंटागन कह रहा है। उसके जवाब में इस सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आया। मैं चैलेंज करता हूं, सरकार का कोई भी प्रवक्ता, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, किसी का एक बयान दिखा दे पेंटागन की इस रिपोर्ट के बाद। उल्टे किरण रिजिजू
चीन के समर्थन वाली मंशा के साथ ट्वीट कर रहे थे कि ये गांव तो बहुत पहले से रहा है। जो सरकार कांग्रेस पार्टी अपोजिशन से लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है, लगातार चीन को व्यापार देती रहती है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जब अंतर्राष्ट्रीय सरकार के ऊपर स्पॉटलाइट होता है सरकार चुप रहती है। मुझे तो दुख होता है कि कैसे रक्षा मंत्री हैं, पेंटागन इतनी बड़ी रिपोर्ट जारी कर रहा है और ये लोग प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी सर्वे आप ये कह रहे हैं कि चीन की हिमायत कर रहे थे किरण रिजिजू, उनके द्वारा कुछ तथ्य रखे गए थे सर, आप उनके ट्वीट को, क्योंकि एज अ मॉडरेटर, एक सेकंड सुनिए सर, एज अ होस्ट ऑफ दिस डिस्कशन प्लीज तथ्यों को तोड़िएगा मरोड़िएगा नहीं, तथ्यों को तोड़िएगा मरोड़िएगा नहीं, आपको सियासत करनी है आप बिल्कुल कीजिए सर, प्लीज कीजिए, विपक्ष का काम सवाल पूछना है, सवाल पूछिए, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपने पहले कहा किसी मंत्री ने नहीं कहा, फिर किरण रिजिजू को ले आया, किरण रिजिजू भी मंत्री हैं सर, उनके द्वारा बहुत डिटेल में इस पर बात की गई, कोई बात नहीं, इस पर आप जवाब गौरव भाटिया देंगे, गौरव भाटिया गौरव भाटिया से जवाब लीजिए ना सर। अभी आप कहते हैं ये चाइना का नाम लेने से डरते हैं, अब देख लेते हैं गौरव भाटिया को चाइना का नाम लेने से डर लग रहा है क्या, देख लेते हैं, ये बता दें कि चीन ने गांव नहीं बताया है। जवाब लीजिए गौरव भाटिया। अरे सुन तो ले, हकलाए नहीं। हाँ सुनिए, इन्होंने कहा चीन का नाम लेने से डरता है, इनको शायद ये भी नहीं पता है कि जब चीन ने प्रयास भी किया तो मुंह की खाई, और हमारी वीर सेना है कि चीन को वापस जाना पड़ा। कैलाश जो हिल्स है वहां जो चोटी थी उस पर भारत ने पुनः कब्जा किया। तो पहली बात, चीन का नाम लेने से ना हम डरते थे ना डरेंगे, लेकिन आप क्यों डर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर समझौता करती है, रिश्वत लेती है चीन से, तो उसको कटघरे पे खड़े करे। दूसरी बात, आपको पेंटागन की रिपोर्ट पे भरोसा है, हमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के बयान पे भरोसा है। उन्होंने कह दिया है कि 1 इंच भूमि भी इस सरकार में चीन ने नहीं हथियाई है, और ना इतनी हैसियत और औकात है चीन की कि वो ले सके। आप पेंटागन की रिपोर्ट पढ़िए, हमें बिपिन रावत जी जो कह रहे हैं और जो सरकार कह रही है उस पर भरोसा है। दूसरी बात, जब भी अदिति जी प्रयास होता है, अभी आप याद करिए बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया कि जहां जहां हमारी सीमाएं हैं वहां पे क्षेत्राधिकार उनका बढ़ेगा, जो क्षेत्र जो जुरिस्डिक्शन है बढ़ाया जाएगा। किसने आपत्ति करी? कांग्रेस की सरकार पंजाब में, उन्होंने करी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इनकी जैसी पार्टियों ने किया। ये लोग अपनी केवल राजनीति साधती हैं, इनको देश की कोई चिंता नहीं। और दूसरा उदाहरण दे दूं, जब एक सरकार ने फैसला लिया कि जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं आतंकवादियों का पता लगाने के लिए, तब भी राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये स्टेट सर्विलेंस है। अब आप बताइए, देश को सुरक्षित रखने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं तो ये लोग छाती पीट के फूफा और फूफी बन जाते हैं। केवल आलोचना, केवल नकारात्मक रवैया देश के हित में कभी साथ नहीं खड़े। रवैया जो है वो नकारात्मक है, वो नकारात्मक आलोचना करता है। मैं 2 एक्सपर्ट्स को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं और साथ ही स्तोपदान जी भी हमारे साथ हैं। पहले जनरल कुलकर्णी, आपसे समझना चाहती हूँ कि LAC पर जिस तरीके से भारत और चीन के बीच तनाव है, उसके बाद मणिपुर में ये जो कायराना हमला किया गया, दोनों कनेक्टेड हैं, और चीन की दखलंदाजी इस वक्त खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में आप किस हद तक देखते हैं? अदिति जी, सबसे पहले तो बहुत जो घटना घटी मणिपुर में बहुत गलत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो 3 ही आतंकवादी मरी, बाकी भी मर जाएंगे। जहाँ तक कि राजनीति का सवाल है, मुझे पैनलिस्ट को सुनने के बाद लगता है कि शायद कईयों को मालूम नहीं है कि ज़मीन पर क्या है, परसेप्शंस क्या हैं, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। जहाँ तक कि चीन का सवाल है, चीन की कथनी और करनी में अंतर रहा है। चीन जो है हर हमेशा वही करता आया है जो उसने सोचा है 1950 से लेकर के 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उसके बाद जो लगातार उसकी नीति आई है वो उसको देखते हुए अगर आप देखेंगे लगातार एक पैटर्न है, और उस पैटर्न के मुताबिक चीन चल रहा है। जहाँ तक चीन ने जो भी कहा है, जैसे अगर जो सवाल हो रहे हैं, पेंटागन की रिपोर्ट के ऊपर बातचीत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैं खुद वहाँ पे उस पोस्ट पे रहा हूँ, मुझे मालूम है। माजा पोस्ट है जो लॉन्जू के ठीक सामने है, वो मेरा जिम्मेवारी का इलाका था। ये जो गांव है 1959 से लेकर के उनके ही कब्जे में रहे, यकीन इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1959 से 1956 तक एक ये रिलीजियस
12 साल में एक बार यहाँ से परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा 1956 से बंद हो गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और लगातार चीनियों ने जो भी अभी किया है, अब ये नहीं कहेंगे कि उनके इलाका हमारा है, लेकिन उनके कब्जे में है फ्रॉम सिंस 1959। और 1962 से पहले जो पहला इंसिडेंट हुआ जिसका पंडित नेहरू ने खुद पार्लियामेंट में जाके बताया, वो था लॉन्जू इंसिडेंट। तो ये एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है और उसके साथ साथ बैगेज है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कम से कम नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के इस तरह के तू मैं नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर किसी को आंचल नहीं डालना चाहिए। हम सब ने देश के लिए करना है। और अभी मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में PLA ने इसका लिया है कि हमने किया है। PLA क्या है? ये पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, चाइना के नहीं है, लेकिन मणिपुर का है जो आम ग्रुप है प्रेपाक का। प्रेपाक क्या है? ये एक पीपल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ऑफ मणिपुर में आपको आश्चर्य होगा, पिछले 30 साल से हिंदी मूवीज नहीं दिखाते हैं, कोई हिंदी सिनेमा नहीं दिखाते हैं। वहाँ पे जो जिस प्रकार से गवर्नेंस है, लोगों को अपना बनाना है, बहुत वक्त लगता है। जो पुराना बैगेज है उसको ठीक करने के लिए बहुत वक्त लगता है, लगेगा। आप देखिएगा 82% ऑफ द नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्रीज है इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, सिर्फ 18% ऑफ द बाउंड्रीज हिंदुस्तान के साथ लगी हुई है। ऐसे इसमें अगर हम इस तरह की बातचीत, ये जो कायराना हमला था, इस पर चाइनीज फुटप्रिंट किस तरह से दिखाई देते हैं? क्योंकि लगातार ये बातें, इस तरह की खबरें और इस तरह के दावे लगातार आए हैं कि चाइना जो है ये यहाँ पर जो टेररिस्ट है उनको ट्रेन करने का काम करता है। इस तरह के जो हमलों की प्लानिंग होती है उसमें बाकायदा जो चाइनीज एक्सपर्टीज है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो चाइना के रोल की बात को लेकर कई तरह के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ फुनचुक स्तोपदान जी भी हैं। स्तोपदान जी, आप डिप्लोमेट रहे हैं, इस सिचुएशन को जो इस समय हम देख रहे हैं, एक तरफ LAC पर टेंशंस, दूसरी तरफ ये मणिपुर में कायराना हमला, आप एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट ये जो करंट सिचुएशन है इसे कैसे देखेंगे? अदिति जी, मैं अभी पूर्व लद्दाख से बोल रहा हूँ। यहाँ मैं सुरक्षा बलों के साथ ही रहता हूँ और मुझे पता है कि कितना मुश्किल होगा उस साइड में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी। जो हुआ है बहुत दुखद है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। कोई पॉलिटिकल चैनल काम नहीं कर रहा है, कोई डिप्लोमेटिक चैनल काम नहीं कर रहा है। टॉक्स, मिलिट्री लेवल टॉक्स फेल हो चुका है। अब ये 44 इयर्स के बाद चाइना अब प्रॉक्सी वॉर को रिज्यूम करता है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। इसको हमको केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। या तो रेक्टिफाई कीजिए, जहां जहां मिस्टेक हो रहा है उसको बात करके सुलझाइए, नहीं तो ये एक नया वॉर्टेक्स ऑफ कुछ जैसे कश्मीर में फंस गया है, इसी तरह हम इन चीजों में फंसे रहेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मुझे ये लगता है जो घटना कल हुआ है मणिपुर में, इसका ओरिजिन मिजोरम से हुआ है। कर्नल जो त्रिपाठी जो है पहले CO था इधर मिजोरम में, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ नागालैंड और मणिपुर अकेले में नहीं, मिजोरम में भी इंसर्जेंसी पे फिर रिसरेक्शन हो चुका है। तो ये पूरा वहाँ एक चेन बज रहा है। आपका यही है कि या तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में जो बिल्टअप हमने भी किया है उसको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आप वो छेड़ रहा है, या तो ये चाहता है कि अभी लड़ाई ना लड़ें और प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दें। तो ये पाकिस्तान का जो वो एक टूल था, एक पॉलिसी था कि कन्वेंशनल वॉर जो है फाइट ना किया जाए, जिसमें चीन का भी नुकसान है, जिसमें उसको बहुत नुकसान हो सकता है, ताइवान में भी इसका बढ़ सकता है और कहीं भी इकोनॉमिक, तो वो अपना एक प्रॉक्सी चीज चलाना चाहते हैं। हमें पता नहीं, एक ऑप्शन तो है कि हम भी प्रॉक्सी खेलें, लेकिन या तो इस चीज को आगे बढ़ने ना दें, क्योंकि ये जो टिट फॉर टैट वाला ये चलते रहेगा फिर तो हमारे लिए ठीक है, हम तो टीवी पे आते रहेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, लेकिन देश के लिए तो ठीक नहीं है ये, कि हम इन चीजों में फंसे। पॉइंट है और देश के लिए ठीक नहीं है प्रीतपाल सिंह, यही बात हर एक्सपर्ट यहां पर कर रहा है। और जब इस तरीके से राजनीति होती है, जिसके लिए अभी जनरल कुलकर्णी ने कहा, जब ओछी राजनीति होती है बॉर्डर इश्यूज पर, नेशनल सिक्योरिटी पर, तो जो एनिमी भी है ना उसका हौसला बुलंद होता है। देखिए अदिति, बात ऐसी है जो सब कह रहे हैं, अगर हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई मोराल डाउन किया हो तो बताएं।
हम आज उस सरकार से पूछ रहे हैं। अभी मेरे गौरव भाई ने ये बातें कर रहे थे कि हमने चाइना को पीछे खेड़ा है। भाई कारगिल भी तुम्हारे टाइम पे हुआ, चाइना की घुसपैठ भी तुम्हारे टाइम पे हो रही है, और उधर पोर्ट्स के ऊपर भी वही सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग फेल हो, सिंपल सी कहानी ये है। आप जो आपके पॉलिसी मैटर्स हैं वो फेल है। हमारे जवान कितने शहीद हो चुके हैं आपके टेन्योर में। आप हमारी टेन्योर उठा लीजिए, 70 साल के राज की ये बात तो कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किसके टाइम पे हुए? प्रीतपाल सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किसके टाइम पे हुए? आप कहते हैं आप ओछी राजनीति नहीं करते हैं, आप इसमें भी सक्सेस फेलियर रेशियो निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं सर, आधी पिक्चर दिखाकर, आधे तथ्य रखकर। बात तो सुनिए ना, अभी मेरे गौरव भाई बता रहे थे कि वो कौन लेके आया, बाकी सब चीज। आज राफेल इन्होंने एक खरीदा है, उसके ऊपर भी इतनी राजनीति हो चुकी है, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम इनके ऊपर इतने लग चुके हैं जिसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। जेसी की मांग कर रही है विपक्ष। तो आप तो जाते हैं ना, रोज अदालत में बैठे रहते हैं रफाल को लेकर, आप जाते हैं ना अदालत में, गौरव भाटिया। देखो बात तो सुनिए, तबूत घोटाले वाले लोग हैं जो, वो ये मत बताएं कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। तबूत घोटाले वाले लोग, काबुल कंधार से हार के आने वाले लोग, जहाज को सरेंडर करके आने वाले लोग, हमें मत बताएं। और बीएसएफ का इशू उठाया था अभी गौरव भाटिया ने हमारे पंजाब में, इन्होंने जवाब ले लीजिए ना सर, और इरेस्पॉन्सिबल बातें मत कीजिए सर। आप ये भूल जाते हैं सर, अपनी सियासत तो कर लीजिए, देश का मान सम्मान मत गिराइए। मैं कोई यहाँ आकर हारने वाले, यहाँ जाकर हारने वाले, सर देश के मान सम्मान का ध्यान रखा कीजिए जब आप कोई भी पॉलिटिकल टिप्पणी करते हैं। पॉलिटिकल टिप्पणी करते हुए, अपनी राजनीति साधते हुए, थोड़ा सा देश के मान सम्मान का ध्यान रखा कीजिए और जवाब दीजिए। गौरव भाटिया, ये सरेंडर नहीं करके आए तो बताए ना। गौरव भाटिया किया ना, तो कौन बताएगा? गौरव भाटिया ही बताएंगे ना। वो हाँ तो लीजिए ना जवाब, सारी दुनिया लीजिए जवाब, मैं जवाब लीजिए। मैं बताता, देखिए जब जब रक्षा सौदा हुआ और कांग्रेस की सरकारें रहीं तो इन खानदानी चोरों ने अपनी कमीशन की बात करी, और जब मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ तो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने कहा कि हम पाकिस्तान को ठोक देंगे, उसकी औकात दिखाएंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी मौन रहे क्योंकि सोनिया गांधी जी ने कुछ करने नहीं दिया। और आपने अदिति जी बिल्कुल सही कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके घुस के ठोका ना पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, दिखाया कि वो क्या है, चीन को उसकी हैसियत दिखाई। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं, आप कहते हैं ना अनुच्छेद 370 हटा और पत्थरबाजी जो होती थी, वहां पे सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, वो घटनाएं 98% कम हो गई और आतंकवादी ढेर किए। 2020 में 232 आतंकवादी ढेर किए। और एक बात और आपको बता दूं, ये देखिए, ये है एके एंटनी जी, उनका बयान संसद में। वो उन्होंने क्या कहा अदिति जी? उन्होंने कहा टू मेक नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन एज व्हाट इट इज आवर पॉलिसी, स्टेटस को इज ऑल्सो अ पॉलिसी। और डीएसडीबीओ, यहाँ रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, कुलकर्णी जी, उनसे पूछिएगा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बेहतर किया? मोदी जी ने। डीएसडीबीओ रोड है ये 323 किलोमीटर की, दशक से नहीं बनी थी इनके समय में, हमने बना के सुनिश्चित किया कि आर्मी का मूवमेंट बेहतर हो। और एक बात बोलूं, चीन पाकिस्तान दोनों को सबक सिखा लेंगे, लेकिन ये जो सपोले हमारी भारत की धरती पे पीछे से डंक मारते हैं, भारत को कमजोर करते हैं, आर्मी का मोरल कम करते हैं, इनका इलाज सबसे पहले करने की आवश्यकता है। घनश्याम तिवारी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया आपको जवाब देना पड़ेगा, जाहिर तौर पर उनके पास सवाल होगा, जल्दी से। देखिए, तीन बातें हैं। चीन ने इन 3 सालों में $4.6 बिलियन, लगभग 30 हजार करोड़ खर्च किए हैं। गौरव भाटिया ने जवाब नहीं दिया कि लगातार पिछले 5 सालों 7 सालों में $50 बिलियन। जवाब आपका नहीं दिया मैंने, बीच में मत बोलिए, आपने झूठ बोला। पेंटागन के रिपोर्ट पे आपसे पूछ रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं? बिपिन रावत जी पे भरोसा या पेंटागन पे? क्यों ना बोले? आपने झूठ बोला, मैंने उत्तर दिया, आप उत्तर दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। अरे डीएसडीबीओ रोड रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह जी, क्यों नहीं बने? बताइए मुझे। एक सेकंड, नहीं, बदतमीजी छोड़िए, अपनी उंगली अपने पास रखिए। मेरा सवाल बताइए, सवाल बताइए। हम सवाल का उत्तर दे, आप ना दें, ये कौन सी बहस है? आप बताइए डीएसडीबीओ रोड क्यों नहीं बनी? आप उन समय बोलिए। देखिए, 3 बहुत सरल सी बातें कहूंगा।
पहली बात, आज तक मोदी सरकार ने किसी भी ऑफिशियल माध्यम से ये नहीं बताया कि चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट लगातार क्यों बढ़ रहा है। मोदी सरकार लगातार चाइना को अधिक से अधिक व्यापार क्यों दे रही है। चाइना की जो इंटरफेरेंस है उस पे आप कुछ नहीं बोलने से डर रहे हैं। आप ऐसा क्यों लग रहा है, आप चाइना के खिलाफ बोलने से, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे बीजेपी को बोलने से डर लगता है। अभी आप पीछे लगे, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? क्या तरीका? आपसे सवाल पूछने लगता है कोई भी तो आपको बुरा लग जाता है सर, और आप 5 सवाल पूछ लीजिए दूसरों से और फिर उनको ये भी कह दीजिए जवाब देने के बाद कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। 3 वाक्य। दूसरी बात जो मैंने कहा कि जो अभी आपके यहाँ रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये तो कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि चाइना ने ये जो 30,000 करोड़ इसी तरह के गांवों को के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए किए हैं। भारत का बजट कितना है? 190 करोड़। तो ये कहना कि चाइना 1959 से वहां पर है और ये ना बताना कि लगातार पिछले 3 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहा है, ये गलत बात है। और अंतिम बात कहूंगा, ये सरकार की 18 विफलताएं हैं। अगर ये जो मैं उत्तर दे दूं। नहीं साहब, अब ये पॉलिटिकल आरोप ये पहले भी आप लगा चुके हैं। घनश्याम तिवारी, मैं अपने स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट जनरल प्लीज लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा को इस वक्त देख पा रही हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो के तौर पर पूरा देश उन्हें जानता है। इस समय उनके एक्सपर्ट कमेंट्स में यहाँ पर चाहती हूँ। और घनश्याम तिवारी, जब तक आप पॉलिटिकल आरोप लगा रहे थे तब तक तो ठीक था सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट को भी अपनी राजनीति में खींच कर ले गए सर। दैट्स ऑब्जेक्शनेबल, दैट शुड नॉट have been done and you should avoid that in future। जनरल हुड्डा, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला है। जल्दी पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो मणिपुर में कायराना हमला, आतंकी हमला, क्या आपको भी, जैसे कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या आप भी इसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव है उसके साथ जोड़कर देखेंगे और आपको इसमें क्या चाइनीज फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं? तो शुक्रिया मेरे को इसमें बुलाने के लिए। सर प्लेजर है। देखिए कोई एकदम सर्टेनिटी से बोल नहीं सकता कि ये चाइना ने किया है, लेकिन 1-2 चीजें हमें याद रखनी चाहिए। वो ये हैं कि नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स का लिंक चाइना के साथ बहुत सालों से रहा है। हमें मालूम है कि वहां से वेपन्स उनके आते थे, कुछ ट्रेनिंग होती थी पास्ट में। हमें ये भी मालूम है कि उनकी जो लीडरशिप है वो म्यांमार चाइना बॉर्डर में रहती है। हमारे पास ये भी खबर थी कि UNLF, PLA, उल्फा की लीडरशिप जाकर चाइनीज लीडरशिप से मिलती थी, तो लिंक काफी साफ है। और आपको मालूम है कि देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। तो अब आप देख रहे हैं कि जब टेंशन बढ़ रही है LAC के ऊपर, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि चाइना जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स है उसका इस्तेमाल करेगा और इस तरह की हरकतें, जैसे आपने बोला वेरी कावर्डली एक्ट, इस तरह की हरकतों में उनका शामिल होना मतलब काफी लाजमी है मेरे हिसाब से। ये कितना बड़ा चैलेंज आपको दिखाई दे रहा है? आपने खुद ही जिस तरह से इसको डिकोड किया है, क्या इसे एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि LAC पर, क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है, तो भारत पर चारों तरफ से चौतरफा दबाव बनाने की या भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है? और दूसरा, कितना अलार्मिंग है आपको लगता है? देखिए एक बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो इंडियन आर्मी है वो LAC के ऊपर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से उन्होंने अपना पोस्चर और अपनी स्ट्रेंथ LAC के ऊपर बढ़ाई है, तो हम देख रहे हैं कि LAC के ऊपर चाइना को जिस तरह की एक्टिविटी उसने पिछले साल की थी कि उस तरह का रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का पोस्चर बहुत स्ट्रांग है। तो वो कोशिश यही करेगा कि जिन एरियाज में डिस्टर्बेंस है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है, और जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स का लिंक चाइना के साथ बहुत पुराना है, तो कोशिश यही होगी कि अगर LAC पर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किया जाए। तो दिस इज अ चैलेंज और हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो पहले से हो रहा था। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक वेरी वेरी सीरियसली। आप कह रहे इसे बहुत सीरियसली लेना होगा। वे आउट क्या लगता है आपको, सोल्यूशन? देखिए वे आउट तो यही है कि सबसे पहले जो हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। जैसे अभी इस एम्बुश के बारे में भी बातचीत हो रही है कि हो सकता है कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके आए और एम्बुश करके और वापस चले गए हैं। हमें मालूम है कि म्यांमार के अंदर
इंसर्जेंट ग्रुप्स के जो कैंप्स हैं वो ज़्यादातर म्यांमार में लोकेटेड हैं। तो म्यांमार के साथ जिस तरह से बायलैटरल अरेंजमेंट्स हमने किए थे, अगर ज़रूरी होगा, जैसे आपको मालूम है 2015 में एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक भी किया था म्यांमार में इंसर्जेंट कैंप्स के ऊपर, और फिर अपना बॉर्डर मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वहाँ पर एक आपको मालूम है फ्री मूव रेजिम है कि 16 किलोमीटर तक दोनों देश के लोकल्स आ सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। तो उस तरह की एक्टिविटी जो बॉर्डर के ऊपर है उन पर थोड़ी ध्यान और नजर रखना पड़ेगा। उधर मिलिट्री रूल इंडिया के लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेट करता है? देखिए, मिलिट्री रूल तो कहीं भी नहीं है, वो सारा सिविलियन रूल ही है। आप म्यांमार की बात कर रहे हैं? जी 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 एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करता है। मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ अपनी डिवीजन कमांड करी है और हमें मालूम था कि जो म्यांमार की मिलिट्री है और वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनमें कुछ लिंक्स थे। वो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो अपने जैसे उनकी काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी वगैरह जो उनकी आर्मी के खिलाफ लड़ती है, उनके खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहते थे इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स को। तो म्यांमार आर्मी और जो हम बोलते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स इंडिया के, उनका भी लिंक है। और क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री रूल है, अगेन दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल हुड्डा फॉर दीज एक्सपर्ट कमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है प्रीतपाल सिंह और घनश्याम तिवारी आपने सुना होगा, जनरल हुड्डा कम से कम उनको तो आप किसी राजनीति में ड्रैग नहीं कर सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा भारत ने जिस तरह से LAC के पास अपना इंफ्रा डेवलप किया है, चीन उस तरह की गुस्ताखी नहीं कर पा रहा है जो वो पास्ट में कर पाता था। लेकिन गौरव भाटिया, क्लोजिंग कॉमेंट में आपसे चाहती हूँ कि जनरल हुड्डा ने बहुत डिटेल में चैलेंजेस भी गिनवाए आपको। गौरव भाटिया, देखिए अदिति जी, जनरल हुड्डा जी हों चाहे यहाँ पे जनरल कुलकर्णी जी हों, इनका बड़ा सम्मान है और इनके कोई भी सुझाव भी आते हैं तो बड़ी गंभीरता से हम लोग लेते हैं और ये सच्चाई है। देखिए किस तरह से भ्रम फैलाया जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम नहीं लिया। मेरे हाथ में PMO का स्टेटमेंट है, 5 बार चीन का नाम तो इसी स्टेटमेंट में है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसको रोकेंगे? क्या कूटनीतिक तरीके पे आप बताइए, सत्य नहीं है कि एक क्वाड का हमने जो है गठबंधन हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान बड़े अहम मेंबर्स हैं कि पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग मजबूत रहें। और सच्चाई ये है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है। अदिति जी, मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि भारत उसका मेंबर है लेकिन चीन नहीं है। इसलिए हाँ, हमें सतर्कता रखनी है, लेकिन भारत के पास ये शक्ति है कि चाहे वो चीन हो चाहे वो और कोई देश हो, हम उनको सबक भी सिखा सकते हैं और अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया, जनरल कुलकर्णी, स्तोपदान जी, घनश्याम तिवारी और प्रीतपाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बात को दोहराते हुए, नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। दल हित, व्यक्ति हित, स्वार्थ सब नीचे है, देश हित सर्वोपरि है और नेशनल सिक्योरिटी पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह की ऊंची राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन उस पर सस्ती सियासत न होने पाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.